गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा प्रॉमिस किया था, आ गया हूँ आपके लिए वास्तु की सीरीज़ लेकर। और फर्स्ट वीडियो है क्योंकि अभी तक आपने कोई मैसेज मुझे नहीं किए हैं, प्रॉब्लम्स नहीं डाली हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी आप लोगों ने फेथ नहीं किया है। दिस नो इशू। तो मैं जब प्रॉब्लम खुद दूंगा, उसके जब आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा एक फाउंडेशन बन जाएगा। दैट्स नो इशू। ओके, मैं आज लेके आया हूँ। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, वो सबसे मेजर कंसर्न जो हमें लगता है वो है नौकरी रिलेटेड, ठीक है, कि नौकरी कब लगेगी, ये एक प्रॉब्लम ही है। तो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर तो ये सबसे बड़ा ही वैकेंसी वाला तो सबसे बड़ा इशू है। तो ये प्रॉब्लम लेकर मैं सर के पास में आया हूँ, आचार्य सर के पास में आया, और मैं चाहता हूँ कि वो इसका जवाब दे। ओके, अब मैं आपको फेस करवाने वाला हूँ हमारे आचार्य डॉक्टर जयप्रकाश द्विवेदी सर को। नमस्कार दोस्तों। हेलो सर। नमस्कार सर, बताइए, ये एक जनरल प्रॉब्लम आ गई है हमारे व्यूअर्स के लिए, या फिर हम बात करें हमारे इंडिया लेवल पे बात करें या ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो एक जनरल प्रॉब्लम है कि हम नौकरी कब मिले, कैसे मिले। तो हम आपके पास में आए हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। प्लीज़ बताइए सर। नौकरी के लिए जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो ज्योतिष में देखते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन पहला जो है उसमें आपको आपको आपके ज्योतिष का वो महादशा देखना होता है कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, और इन दशाओं के ऊपर आपके नौकरी का निर्धारण किया जाता है कि कब तक मिल पाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए नौकरी किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, किस डायरेक्शन इन द सेंस कि किस क्षेत्र में करनी चाहिए, तो उसका क्वेश्चन एक अलग बनता है। लेकिन अभी अगर नौकरी की बात करें कि कब लगेगी, तो उसकी दशा और महादशा से बताया जा सकता है। सर, हम कैसे पता चलाएं कि दशा, क्योंकि हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी को कैसे मालूम पड़े? आप तो आचार्य हैं, आपको मालूम है, पर आम आदमी को कैसे मालूम पड़े दशा के बारे में और के बारे में? तो इसके लिए एक साधारण सी उपाय है कि आप आसपास में किसी भी ज्योतिष या वास्तु एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। दिव्य अस्त्र वास्तु मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको ये पता चल सकता है कि आप कैसे नौकरी पाएं और कब नौकरी मिल जाएगी। ये परफेक्ट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मिलता है तो बताया जा सकता है। दूसरी बात, अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं भी हो तो भी प्रश्न कुंडली से इसका आंसर मिल सकता है। तो सर, एक्चुअल में जो कुंडली को देखकर या फिर वास्तु के अंदर, हम घर में कोई वास्तु के अंदर कुछ चेंज करें, उससे हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है अभी करंटली अगर हम बात करें तो? हाँ जी, घर में भी इसका उपाय है। जैसे वास्तु इज नथिंग बट फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें विशेष जिक्र आगे के सीरीज में करेंगे हम लोग। लेकिन अभी उसमें जैसे घर में नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे उत्तर की दिशा को ठीक करना, उत्तर के दिशा में कोई गंदगी तो नहीं है, कोई ऐसी गड़बड़ चीज तो नहीं है जो वहां पे आपके घर में खुद जाके महसूस कर सकते हैं, आपके घर के उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, कि कोई ऐसी गंदी चीज जो महकने में या एनर्जी गंदी महसूस हो, कम महसूस हो, आपको रहने का मन नहीं करे, तो ये एक डायरेक्शन, एक फीलिंग हो सकती है। आप पता कर सकते हैं कि इससे आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पर डस्टबिन जो है वो अपने को नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए, एक ये सबसे बड़ा इसके अंदर रह गया, जो हम मोस्ट प्रोबेबली कई बार रख देते हैं बाई मिस्टेक, और हमें पता भी नहीं होता फ्रेंड्स कि हमने वो डस्टबिन रखा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो इम्पैक्ट आपकी नौकरी पे डाल रहा है। तो सर ने सही बताया, तो आपको नॉर्थ जो साइड में है, उत्तर जो साइड में है, वहां पर अपना डस्टबिन या फिर कोई भी गंदी चीज जो कि बदबूदार हो, बेसिकली स्मेली हो, उसको ना रखें। सर, और कोई ऐसा? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि डस्टबिन की बात या गंदगी की बात या बाथरूम, टॉयलेट, जो भी, हर घर के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है कि डस्टबिन कहाँ रखे, बेडरूम किधर रखे, किचन किधर रखे, नल के बहाव को किधर रखें, बर्तन को कैसे रखें, बच्चे कहाँ पढ़ें। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन हो सकती है, और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसके लिए लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तो बस इसके लिए ये है कि आप
जो डस्टबिन है उसके लिए SSW एक डायरेक्शन होता है, उसमें बताते हैं हम लोग रखने के लिए। और पति पत्नी कहाँ सोएं, घर में बच्चे कहाँ सोएं, बड़े बुजुर्ग कहाँ सोएं। उसी तरह अगर आपको नौकरी की बात करनी है, अगर नौकरी के लिए स्पेशली बात चाहते हैं, तो आप पूरब दिशा में करके सो सकते हैं। और एनर्जी फील अच्छा करना, ये कैसे पता चलेगा? आप जिस जगह के बारे में पता करना है, जैसे मैंने बताया उत्तर डायरेक्शन, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा में अगर आपका बेडरूम है, देखें कि कोई वहां पे गंदगी तो नहीं रखी गई है। हो सकता है कि बहुत बार लोग अपना बेड भी रखे होंगे, नहीं यहाँ तो कोई गंदगी नहीं है, आपने उसको चेंज नहीं किया है, या वहां पे वो बहुत सालों से वैसा ही रहता गया है। ये बहुत कारण हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। मेरे पास वास्तु और ज्योतिष दोनों की जानकारी मिलेगी। ये आप डिजास्टर वास्तु में आके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमें अगर नौकरी का इशू है तो सबसे पहली बात ये है कि मेजर जो कंसर्न है वो है आपका डस्टबिन या फिर गंदा कोई भी चीज़। जो सर ने बताया कि गंदगी का मतलब यही नहीं है कि डस्टबिन या कोई सड़ी गली चीज़। डस्टबिन का गंदगी का मतलब हो सकता है कि अगर बेड लगा हुआ है काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि नीचे दीमक लग रही है, हो सकता है कुछ भी लग रहा हो सपोज टू, उससे गंदगी बन रही है, तो गंदगी का मतलब गंदगी है। तो इन दैट केस वी नीड टू रिमूव द दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम ऑटोमेटिकली क्लीन करना ज़रूरी है नॉर्थ को, तभी आपका एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगा, एक थोड़ा सा आपका गेट ओपन हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारे पास में। आई एक्सपेक्टिंग कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आए, चैनल पर मैसेज करें तो हम आपको बेटर सोल्यूशन दे पाएंगे। अगर आपको इवन प्रॉब्लम सॉल्व करवानी भी है तो आप अपने डिटेल हमें शेयर कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि आपका बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ, तो ज़्यादा बेटर है कि उसका सोल्यूशन मिल जाए विद योर प्रॉब्लम, तो ज़्यादा बेटर हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। इवन सर की वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इवन मैं कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा सर का, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको चार्जेस लगे तो आप अगर आप हमारे डायरेक्शन हमारे चैनल के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली सर आपको एक पर्टिकुलर आपको परसेंटेज पर छूट देंगे, जिससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारे विजिटर्स के लिए, हमारे उनके लिए थोड़ा सा आप एक पर्टिकुलर 10% का डिस्काउंट दें, जिससे कि वो आपको इजीली अप्रोच कर सके, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेक सिस्टम चल गया इसके लिए, तो ही हमने ये बनाया लिया। ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू, मैं कर दूंगा। सो सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, तो हम और बेटर इसको चैनल को बना सके और हम इस पर एक्सरसाइज कर सकें, सर को हम डेफिनेटली इंगेज कर सकें। थैंक यू सर, अपना टाइम और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर।